Hello students, good morning all of you and welcome again to Jagat Sir Physics class, and this is I think our fourth live class students. और जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं हुए हैं जल्दी से कनेक्ट हो जाओ बेटा और हम क्लास अपनी स्टार्ट करें। लास्ट हमने जो किया था उसको आगे प्रोसीड करते हैं और न्यूमेरिकल को करने का शॉर्टकट आज हम सीखेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल। ठीक है बच्चा पार्टी? तब तक जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ साथ साथ, और जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं तब तक लाइव आ जाओ। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं अभी वो ये सब कुछ नोट कर लो, हमें इन्हीं पे बात करनी है। ठीक है कि आज के हमारे की पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच हमने कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो आप इन सभी से एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट ये 5 to 10 मिनट्स का टाइम है आपके पास, तब तक हमारी लाइव चैट ओपन रहेगी, आप अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं अपनी। स्टूडेंट्स तब तक आप नोट कर लीजिए ये सब कुछ और अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए प्लीज। जस्मीन कौर गुड मॉर्निंग बेटा, और अनमोल ठाकुर, अनमोल ठाकुर गुड मॉर्निंग बेटा। महक गुड मॉर्निंग बेटा। अजय खरबंदा गुड मॉर्निंग बेटा। जस्मीन कौर गुड मॉर्निंग बेटा। समीक्षा ठाकुर गुड मॉर्निंग बेटा। अंशिका गुलाटी गुड मॉर्निंग बेटा। ये पॉकमैन एचडी कौन है बेटा? अपना नाम लिख के भेजें प्लीज। हरसिमरनजीत कौर, देविंदर सिंह, प्रियांशल गुड मॉर्निंग बेटा। पारुलप्रीत कौर गुड मॉर्निंग बेटा। पलविंदर सिंह गुड मॉर्निंग। हरलीन चहल गुड मॉर्निंग बेटा। हरलीन कौर ओके बेटा ओके। मन कौर गुड मॉर्निंग बेटा। नवनीत कौर 10A 11A होगा बेटा, आप 10th में नहीं रहे, अब 11th में हो चुके हो। नवनीत कौर,
खुशदीप कौर दत्त। हाँ जी, क्लास साथ साथ में मेंशन करें बेटा कि कौन कौन सी क्लास के बच्चे आ रहे हैं। जैसे कि कोई 11th ए या बी से आ रहा है तो वो मेंशन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इस क्लास को। हरमनप्रीत सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा। हरमनप्रीत सिंह, रोमिका शर्मा, रोमिका शर्मा 11A, ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। नवदीप सिंह 11A, पवनप्रीत कौर, पवनप्रीत कौर, अमरवीर, नवनीत कौर। नवनीत का नाम पहले नहीं आ गया था क्या? नहीं नहीं, नवनीत कौर का तो आगे पहले, हाँ। हर्षित चौधरी 11A, हर्षित चौधरी, हर्षित चौधरी, रमनजीत गोटरा और निधि धीमान। रमनजीत, निधि, अंशिका गुलाटी, पवनप्रीत पहले आ गया। हरसिमरनजीत कौर, हरसिमरनजीत कौर, हरसिमरनजीत कौर, सहज कौर, हर्षदीप सिंह, अंशिका शर्मा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी जिनकी अटेंडेंस बाकी रहती है, हम लास्ट के 10 मिनट्स चैट बॉक्स ओपन करेंगे तो वहां पे आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिएगा। जिन जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस बाकी रहती है, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं, चैट बॉक्स। तो जिन जिन बच्चों की बाकी रहती है अटेंडेंस, वो अटेंडेंस लास्ट के 10 मिनट्स हम चैट बॉक्स को फिर से ओपन करेंगे, जहां मैं आपके डाउट्स लूंगा, वहां आप मुझे मार्क करवा दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों एंड गुड मॉर्निंग अगेन एंड ऑल्सो वेलकम अगेन एंड अगेन, ठीक है, टू जगत सर फिजिक्स क्लास। And we always say that's the finest and easiest way to learn the concepts of physics. Student, this is my, I think, 4th live class, and in this class we will cover about the differences between linear and circular motion, about the numericals, how we can solve the numerical based on projectile, what is the short tricks with the help of which we can solve the numerical based on projectile motion. Although this is very important topic of class 11th, projectile motion, we have to take some numericals from that portion also, and while dealing with numericals, students face some problems. So I have prepared a short trick with the help of which we can easily solve the numericals based on projectile motion. One most important thing, students, if you have not subscribed my channel, then subscribe it and press the bell icon so that you can get notification, all the notification time to time. And also with the help of these things, you also get notification about the new videos which I am going to upload on my YouTube channel. Thank you students. Let's start our class. Last time we have discussed about the circular motion. सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन की हमने बातें करी थी, और न्यूटन बाबा जो थे वो जितनी भी बातें करते थे वो सारी की सारी लीनियर मोशन के साथ करते थे।
उन्होंने ये भी कहा था कि एवरी पार्टिकल इन दिस नेचर हैज अ टेंडेंसी टू ट्रेवल ए स्ट्रेट लाइन पाथ। इफ वी वांट टू चेंज द डायरेक्शन देन वी हैव टू अप्लाई द फोर्स एंड दिस कांसेप्ट वी हैव यूज्ड हियर आल्सो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर मैं लीनियर चल रहा हूं तो लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर मोशन का क्या मतलब है, ये मेरा है अच्छा सा हाईवे और इस हाईवे पे मैं गाड़ी लेके चल रहा हूं ऐसे, और ये मेरी गाड़ी जा रही है सीधी सीधी, ठीक है ना, ऐसे जा रही है मेरी गाड़ी ऐसे, ठीक है ऐसे, और इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है ऐसे। दिस इज द लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन के लिए क्या चाहिए, लीनियर फोर्स चाहिए। लीनियर मोशन के लिए क्या चाहिए, लीनियर फोर्स चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे ऐसे चलना है तो मुझे ऐसे ऐसे वाली फोर्स लगानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे वाली फोर्स का नाम होता है लीनियर फोर्स, और उसको भी दिया किसने, न्यूटन बाबा ने दिया, और उसने कहा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मान लो अब मैं सुबह सुबह रनिंग करने जाता हूं तो मेरे पास एक ट्रैक है इस तरह का, एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरह का, ठीक है, सुबह सुबह मैं रनिंग करने जाता हूं, इस तरह के एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ता होता हूं, है ना। वहां सर्कुलर ट्रैक का क्या मतलब है, यहां पे रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, दिस इज रेडियस, कांस्टेंट रहेगा वो हर जगह पे। हाँ जी, मान लीजिए अब मैं किसी पोजीशन ए पे था और ए से चला गया मैं बी तक, और मैंने ए से लेकर बी तक जाने में, ठीक है, ए से लेकर बी तक जाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मैंने लिख दिया क्या, एस के इक्वल। एक्चुअल में ए बी तो एक आर्क है, हाँ मेरे को दिख भी रहा है, और यहां दिस इज ओरिजिन, और ये एंगल जो मैंने मान लिया वो मान लिया मैंने थीटा। अब आपसे भी मैं पूछूं तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आप मेरे को कह दोगे कि एंगल इज इक्वल टू होता है सर आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। तो आर्क क्या है यहां पे, ए बी इज द आर्क, रेडियस क्या है आर, ए बी आर्क को क्या माना है आपने, एस, एस बाय आर इज इक्वल टू थीटा, है ना। ओके, now we move to the angular velocity. Angular velocity is denoted by omega. This is angular velocity. Angular velocity is angular displacement divided by time, angular displacement divided by time, and angle theta is equal to s by r, then this is s by r into 1 by t. Now I can write it as 1 by r s by t. S is a to b, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी आप लेके चलते हैं, तो अगर ये बन जाए v by r तो v is equal to क्या बन जाएगा, r omega. This is relation between linear and angular velocity. This is relation between linear and angular वेलोसिटी। अब आप मेरे को ये चीजें तो बड़ी नॉर्मल थी बेटा, इन चीजों को तो आपने प्रिपेयर कर लिया एक सेकंड के अंदर, ठीक है। और मैं ये भी सोच रहा हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये रिलेशन पहले भी किया होगा, लेकिन आज मैं इसमें भी एक अच्छी सी बात आपको बताने वाला हूं। वो बात क्या है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज r एंड ओमेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो r और ओमेगा की प्रोडक्ट भी कैसी होनी चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट होनी चाहिए ना वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यानी कि वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस किसके साथ, ओमेगा के साथ। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड ओमेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू, ठीक है। बाकी v इज इक्वल टू r ओमेगा मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस रिलेशन के बारे में, ठीक है ना। तो v वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। अच्छा, अब बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। बात कैसे, मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं मान लेता हूं कि अब ये चीजें आपने नोट कर ली, अगर नोट नहीं करी है तो नोट कर लीजिए, मैं तब तक डस्टर ढूंढ लेता हूं। कहां है डस्टर, यार मिल जा भाई, मिल जा, मिल गया।
हाँ जी, अगर आपने नोट कर ली हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करी हैं तो भी मैं तो रब करने वाला हूं, ठीक है। आपके स्टूडेंट्स एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि लास्ट के 10 मिनट्स हम अपना लाइव चैट ओपन करेंगे, है ना, और उसमें बातें करेंगे। जो डाउट्स हैं आपको, वो डाउट्स आप पूछोगे मुझसे। आपके मन में कोई बात है कि ये बात हमें कहनी चाहिए सर को, और सर को कोई सजेशन हमें देना चाहिए, तो वो सारे के सारे सजेशंस आज मैं आपके सुनने वाला हूं, ठीक है। तो आप तैयार रहें अपनी बातें, जो आपके मन में जो बातें हैं उन बातों के साथ, ठीक है। आप देखो, अब देखो, ओ बी, डी में बैठा है मेरा ऑब्जेक्ट, तो उसका पोजीशन वेक्टर कौन हुआ? ओबी। और ओबी इसके इक्वल है, ऑब्वियसली दिस इज आर वेक्टर, रेडियस वेक्टर के बराबर है। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ होती है, ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेंटर से आउटवर्ड होती है। अब इस आर को, ये एंगल थीटा है ना, तो इस आर को मैं दो कंपोनेंट में बांट सकता हूं, बिल्कुल बांट सकता हूं। एक मैंने लिख दिया, इसके बराबर ड्रॉ कर दिया, ये देखो ऐसे। एक मैंने लिख दिया जिसके पास होता है थीटा, उसको मिलता है कौन? कॉस। उसको मिलता है कौन? कोस। और इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? कोस का परपेंडिकुलर कौन होता है? साइन। दिस इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। हो गया ना? हो गया। अब यानी कि आपने मेरे को क्या कहा कि आर वेक्टर जो है ना, वो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करता है। मैंने कहा अच्छा, तो उसके एक्स कंपोनेंट भी मेरे को बता दीजिए। तो आपने कहा कि लिखिए r cos थीटा, दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया? वेक्टर। x एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले का नाम कौन क्या होता है? i कैप। प्लस r sin थीटा, दिस इज y कंपोनेंट, दिख रहा है, और y के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला होता है कौन? j कैप। ठीक है भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो v इज इक्वल टू क्या होता है? dr बाय dt। अब इसमें भी मैं एक आपको शॉर्टकट बात बता दूंगा, ठीक है। जो हिंदी में लिखने वाले हैं वो हिंदी में लिख लें, जो पंजाबी में लिखने वाले हैं वो पंजाबी में लिख लें, और जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं वो इंग्लिश में लिख लें। क्या बात लिखनी है आपको? नोट करना आपको, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। Derivative of co is always negative. Derivative of co is negative. Co का मतलब क्या है? cos, ठीक है ना। Derivative of cos is negative, तो derivative of sin is positive, है ना। इसी से बात बनाई है मैंने। डेरिवेटिव और फिर डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज, डेरिवेटिव उसका नेगेटिव था तो इंटीग्रेशन उसका पॉजिटिव होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज क्या? ऑफ कोर्स यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक विद द हेल्प ऑफ व्हिच, मतलब आपको एक ये बात याद रखनी है ना, डेरिवेटिव ऑफ cos इज नेगेटिव, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये बात आपको याद है तो फिर साइन का इंटीग्रेशन भी आप मेरे को बता दोगे, आप कोस का भी बता दोगे, और डेरिवेटिव भी आप मेरे को बता दोगे ना, बिल्कुल बता दोगे। याद रखना, ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने तो इसी तरीके से रट्टे मारे थे, अब आपका मुझे नहीं पता कैसे रट्टे मारोगे, है ना। चलो कोई नहीं, साथ साथ नोट करते जाना भाई। मैं रब करने में थोड़ी जल्दी तो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। जैसे dr by dt, अब मैंने क्या कहा? वेलोसिटी v is equal to dr by dt। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो d by dt ऑफ r की वैल्यू कितनी है? r cos थीटा into i कैप प्लस r sin थीटा into j कैप। ओपन कर ली, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो d by dt ऑफ r cos थीटा into i कैप प्लस d बाय dt ऑफ r sin थीटा इंटू j कैप। अब आप मेरे को बताओ कि को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ना। अब एक चीज और भी है भाई यहाँ पे, वो मैंने लिखी नहीं अब तक, लिख देते हैं। क्या? ओमेगा इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू था थीटा अपॉन टी,
था ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। लिखते जाओ भाई, इसी के सहारे मैंने बहुत सारी नई नई बातें करनी है। तो टी बाय डी ऑफ, आर को तो बाहर भी ले लो, आर तो कांस्टेंट क्वांटिटी, आर तो रेडियस है, और कोस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा इंटू टी, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू टी काम कर रहे हो ना, तभी मैं ओमेगा इंटू टी लेके आया, और इंटू आई कैप प्लस आर बाहर, इसमें भी डी बाय डी ऑफ साइन ओमेगा टी और इंटू जे कैप। इसके डेरिवेटिव समझ लो अब मैं जो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आर कोस का होगा, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लगा देता हूं यहां पे, माइनस क्या, साइन ओमेगा टी, किसके विद रिस्पेक्ट काम कर रहे हो, टी के विद रिस्पेक्ट, तो टी के साथ मल्टीप्लायर में कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा को यहां लिख दो, और इनटू आई कैप तो डायरेक्शन वाला है, इसका कुछ नहीं पड़ेगा, प्लस आर साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, cos बनेगा cos ओमेगा टी, किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, टी के विद रिस्पेक्ट, टी के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ओमेगा, तो लिख दो यहां पे ओमेगा, और इनटू जे कैप लिख दिया आपने, ठीक है। तो अब आपके पास बन जाएगा यहां पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ओमेगा, कॉमन है, माइनस क्यों ले लिया मैंने, प्लस ही ले लेता हूं, आर ओमेगा अंदर रहेगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी इंटू जे कैप, इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना भाई, जगह थोड़ी कम है ना, तो थोड़ा तंग होके चल रहा हूं। अब देखो, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाय dt चाहिए मेरे को, a इज इक्वल टू dv बाय dt। तो अब मेरे को जगह तो दिख नहीं रही यार, ये वाली साफ कर लेते हैं ना, ठीक है। देखो भाई, ये जगह निकाल लेते हैं यहां से, इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से हमने क्या कहा कि a इज इक्वल टू dv बाय dt, dv बाय dt, तो हमारे पास r ओमेगा तो पहले से बाहर कॉमन बैठा रखा है, तो d बाय dt ऑफ किसका, माइनस ऑफ साइन ओमेगा t और इनटू आई कैप प्लस d बाय dt ऑफ कोस ओमेगा t और इनटू जे कैप, है ना, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब आपको वही बात है कि को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, वो बातें अप्लाई करके चलना है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, r ओमेगा, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव तो प्लस होता है, माइनस पहले ही लगा बैठा है, तो माइनस कोस ओमेगा t, आई कैप एज इट इज। अब t के साथ मल्टीप्लायर कौन है, ओमेगा, तो यहां पे लिखो ओमेगा, ठीक है। और ये को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो माइनस लिख दो, माइनस साइन ओमेगा टी इनटू जे कैप, अब ओमेगा टी, टी के साथ मल्टीप्लायर कौन है, ओमेगा, तो यहां पे राइट ओमेगा ही है, तो ओमेगा को मैं बाहर ले लूं तो आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस भी आ जाएगा, अब तो दोनों में माइनस है, अंदर बचेगा क्या, कोस ओमेगा टी इनटू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी और इनटू जे कैप, है ना। अच्छा, आर को अंदर ले जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस ओमेगा टी इनटू आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी इनटू जे कैप, है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है पूरा का पूरा आर वेक्टर के बराबर है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वेक्टर। अब देखो भाई ध्यान से, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आया है आपके पास माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, आया ना, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ठीक है जी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू आर के इक्वल आया है आपके पास, आया ना, आप देख रहे हैं इसको।
अब माइनस का मतलब क्या होता है वेक्टर क्वांटिटीज में? माइनस का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी के केस में कि ये डायरेक्शन के साथ डील करता है कहीं ना कहीं। डायरेक्शन कैसे होगी फिर कि जो आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट मिलेगी किसकी? एक्सेलरेशन की। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखो, आर वेक्टर की डायरेक्शन कहां है? दिस इज आउटवर्ड। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां मिलेगी? इनवर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन इनवर्स किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ है, यानी कि रेडियस के अलोंग है, सेंटर की तरफ है। इसका नाम क्या रखेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन। इसी का नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हम इसको बोलते हैं। ये है आपके पास क्या आया? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। अगर मैं इसके केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो केवल मैग्नीट्यूड कितना है? ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। अब आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हाफ हो गया क्या? V बाय R। V बाय R अगर यहां रखेंगे तो A इज इक्वल टू बन जाएगा क्या? V स्क्वायर डिवाइड बाय R। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन। ये किसके इक्वल है? रेडियल एक्सेलरेशन के इक्वल है। स्टूडेंट इस चीज को नोट कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हालांकि बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन आपकी हेल्प बहुत करती है ये चीजें, क्योंकि जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि स्टार्टिंग आप अपनी है ना बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से करो। बिल्कुल इजी होना चाहिए जो आपको बिल्कुल समझ में आए, ठीक है? तभी आप आगे फॉरवर्ड अपना बेस बना सकते हो, तभी आप आगे फॉरवर्ड चल सकते हो। तो मैंने जो बातें यहां पे लिखी हैं वो बहुत इजी हैं, मुझे भी पता है बहुत इजी हैं, ठीक है? लेकिन वो आपका बेस भी बना रही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना? कि आप आईआईटी के न्यूमेरिकल करना चाहते हो, क्या आप नीट के न्यूमेरिकल करना चाहते हो? हाँ जी करना चाहते हैं, तो पहले बेस बनाओ ना, ग्राउंड तो बनाओ पहले। तो ग्राउंड बनाने का काम जो है मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है? देखो स्टूडेंट फटाफट कवर करते हैं आप इसको। मुझे जहां तक इसके साथ लड़ाइयां लड़नी थी, जो बातें करनी थी, मैंने यहां पे कर चुका हूं मैं, ठीक है? आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे मोबाइल से देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ जी, कल मेरे पास एक सजेशन आया था कि आप वर्ड्स को थोड़ा बड़ा करके लिखें। नेक्स्ट मैं वर्ड्स बड़े कर रहा हूं थोड़े, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों के ये प्रॉब्लम आते होंगे। हम लाइव चैट ओपन करेंगे लास्ट के 10 मिनट्स में, तो आप जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं हमारी क्लास में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप सजेशन मुझे दे सकते हैं। कोई आप अपनी तरफ से कोई बढ़िया सजेशन हो आपके पास तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो हम सारे सजेशन सुनेंगे भी, अप्लाई भी करेंगे, ठीक है? ओके, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो हमने रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकाल ली? v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर इनटू r। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। मैं इसको रब कर रहा हूं आप पूरे को, कंप्लीट को। अब देखिए जी, हमारे पास बातें आती हैं कि हम ना सर्कल में मूव कर रहे हैं। एक एक्सेलरेशन जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे मूव कर रहा है, एक एक्सेलरेशन है उसका टुवर्ड्स द सेंटर, जिसका नाम मैंने लिखा है रेडियल एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना? टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर दूं, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कीप इन माइंड कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv by dt, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसमें मैंने क्या लिया है? डेरिवेटिव लिया है, दैट्स द टेंजेंशियल, ठीक है? वो क्या है? टेंजेंशियल के बराबर है। स्टूडेंट मैं dv by dt को टेंजेंशियल क्यों कहता हूं? क्योंकि टेंजेंट जो होता है ना वो किसके बराबर होता है? डेरिवेटिव के बराबर होता है, ठीक है? टेंजेंट जो होता है वो डेरिवेटिव के बराबर है। हमने यहां पे क्या लिया? किसका डेरिवेटिव लिया? वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करता है? मेरे को प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब देखिए हमने क्या कहा कि यहां पे दो एक्सेलरेशन है, एक है रेडियल और दूसरा है मेरे पास टेंजेंशियल, ठीक है? तो मुझे इन दोनों से रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो, क्योंकि अब मेरे पास बात कुछ ऐसी हो चुकी है कि एक बन चुका है टेंजेंट ड्रॉ करके, दूसरा आ चुका है मेरे पास रेडियस वेक्टर के अलाउंग ए रेडियल, ये मेरी पोजीशन है p, है ना? तो मेरे पास रिजल्टेंट कैसे आएगा? दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a, और ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा?
दिस इज ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का पावर 2 और इसका रूट। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो और इसकी वैल्यू निकाल लो। दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज द रिजल्टेंट पी ए बी, ठीक है ना, पी ए बी। यहां से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, that article is difference between linear and circular motion। linear को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं, सर्कुलर को हम रोटेटरी के अंडर भी पढ़ते हैं। then what are the basic differences between linear and circular motion? ये मैंने बॉक्स बना रखा है, ये बॉक्स आप नोट कर सकते हैं बच्चा पार्टी। देखो बच्चों, लीनियर मोशन में हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहां एस से लिखा। सर्कुलर में आप एंगुलर की बात करते हैं, एंगुलर को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। यहां पे लीनियर वेलोसिटी की बातें होती हैं। लीनियर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैंने यहां पे इंस्टेंटेनियस की बात करी है, दैट इज ds by dt, ds by dt। angular velocity d theta by dt, this is angular velocity which is omega, omega is d theta by dt। linear momentum, that is the product of mass and velocity। direction of linear momentum will be same as that of direction of a linear velocity। angular momentum is represented by L, this is the vector quantity, and this is the cross product of r and p। r is the radius vector you can take, and p is the linear momentum vector, p is the linear momentum vector। after that linear acceleration, acceleration होता है क्या, change in velocity per unit time। change in velocity per unit time में instantaneous acceleration ले रहा हूं, that's the dv by dt। यहां पे angular acceleration अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको d omega by dt, d omega by dt। one most important thing I want to tell you कि v is equal to क्या होता है, r omega, है ना, r तो जिसमें रेडियस रहता है। अगर मैं dv by dt कर दूं तो ये क्या बनेगा, r d omega by dt। r तो कांस्टेंट है, तो dv by dt क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू r इनटू अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑल्दो दिस टॉपिक I have to study in unit rotational motion, but before that we are going to cover, because these some terms will come in the numerical, so we are going to complete all these terms for the numerical purpose। numerical purpose के लिए मैं ये सारी की सारी टर्म आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। वैसे हमें ये पढ़ना होता है रोटेशनल मोशन के अंदर, ठीक है बच्चा बैठी, ओके जी। यहाँ पे लीनियर फोर्स की बात होती है। लीनियर फोर्स की वैल्यू किसने दी थी, आपको पता है, न्यूटन ने दी थी। न्यूटन ने क्या कहा था कि लीनियर फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब भाई रोटेशन में जाके फोर्स वर्ड यूज नहीं होता, वहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स वर्ड यूज होता है। और मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू टॉर्क। टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल। टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। आर इज रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, एफ इज लीनियर फोर्स, ठीक है। दिस इज, आपने क्या कहा, लीनियर फोर्स क्या थी, dp by dt, तो ये dpp लीनियर मोमेंटम है। यहां पे कौन सी मोमेंटम होगी, एंगुलर, तो टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt। टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt, ठीक है। उसके बाद आता है यहां पे लीनियर वर्क। लीनियर वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई दिस लीनियर वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली, है ना। तो यहां पे एंगुलर वर्क क्या होगा, फोर्स की जगह टॉर्क लिख दो टॉ, और s की जगह यहां पे क्या लिख दो, थीटा लिख दो। दैट्स द रोटेशनल वर्क। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that differentiate linear and angular or circular motion, that's the three equation of motion। आपको पता है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सभी बच्चों को? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे? थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि हमने इन पे न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं। v is equal to u plus dt,
एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है आपके पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t की पावर 2। और थर्ड इक्वेशन है मेरे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। अब यहां पे VUAT क्या है बता दो। V इज फाइनल वेलोसिटी, U क्या लेते हैं हम, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, A हमारे पास है एक्सेलरेशन, S हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं आप इसे डिस्प्लेसमेंट, और T जो है वो है हमारे पास टाइम। देखो बच्चों, हम रोटेशन के अंदर या सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशंस कैसे बनाएं। पहली बात है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी यहां पे कौन होती है, ओमेगा होती है जी। तो ओमेगा फाइनल वेलोसिटी आप ले लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी आप ले लीजिए ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन आपको पता है यहां पे होता है अल्फा, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है यहां पे होता है थीटा, और टाइम जी टाइम ही रहता है ना। ठीक है, अब पहली इक्वेशन बनाइए आप रोटेशनल मोशन की। v की जगह क्या लिखेंगे ओमेगा, u की जगह क्या लिखेंगे ओमेगा नॉट, a की जगह क्या लिखेंगे अल्फा और इनटू t। सेकंड इक्वेशन बनाइए, s की जगह थीटा, u इनटू t ओमेगा नॉट इनटू t प्लस हाफ at स्क्वायर, a की जगह अल्फा इनटू t स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन बनाइए आप v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा। These are the three equations of motion in rotation। ये रोटेशन के अंदर तीनों की तीनों इक्वेशन हैं जो यूज होती हैं, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करेंगे। These are the basic differences between linear and circular motion. Now we talk about the shortcut to cover numerical based on angular projection. Now we cover the concept, that concept is shortcuts to cover numerical on angular projection. This is the most important article we are going to deal with. Students, आप बहुत ही ध्यान से देखें कि हम कैसे न्यूमेरिकल्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कवर करने वाले हो एंगुलर प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट को याद कर लो। एंगुलर प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2u sin थीटा बाय g, मैक्सिमम हाइट क्या थी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज क्या थी आपके पास u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, दैट वाज द रेंज, ठीक है। तो उन चीजों को याद कर लो आप। अब देखो बच्चों, जिस प्रॉब्लम में आप उलझते हो, बाकी देखो आपको सभी की सभी बातें पता हैं तो आप इजीली टैकल कर जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती होती। आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी दी होती हैं, मान लीजिए कि आप यहां एक हाइट पे बैठे हैं, है ना, ग्राउंड से किसी ऊंची सी बिल्डिंग पे बैठे हैं आप, ठीक है। ये आपकी ऊंची है बिल्डिंग, ठीक है। अब गाना मत सोचने लग जाना कि ऊंची है बिल्डिंग, वो लिफ्ट तेरी बंद है, वो गाना नहीं है भैया, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है। ये बिल्डिंग में थोड़े जाली वाली लगा दी है, अच्छा कर देते हैं बिल्डिंग को ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं बंदूक लेके बैठा हूं, यहाँ पे मैं बैठा हूं, ये देखो मुस्कुरा भी रहा हूं, ये देखो, ये देखो, और मैंने यहां से गोली चला दी, ऐसे गोली चल गई धाए। अब धाए से गोली चली है, यहां से ऐसे ऐसे गई है गोली, ऐसे, और ऐसे जाके ऐसे गई है और ग्राउंड पे पड़ी है धड़ाम, ऐसे, है ना, ठीक है जी। इस बिल्डिंग की हाइट मैंने आपको दे रखी है जी, कितनी 20 मीटर आपको मैंने हाइट दे रखी है। मैंने कहा कि दिस इज 20 मीटर, और मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी आपको दे दी। लेट अस कंसीडर दिस इनिशियल वेलोसिटी u is 20 meter per second, and let us consider this makes an angle 30 degree with the horizontal, okay, बिल्कुल सही बात। ये आया इसका हाईएस्ट पॉइंट h। अब मुझे क्या करना है पता है, मुझे यहां से बहुत सारे सवाल पूछे गए, यहां पे वेलोसिटी बता दे, ये रेंज बता दे, रेंज कितनी है ये बता दे, कितनी देर तक ये हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दे, ठीक है, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो बता दे, वो बता दे, वो बता दे, पता नहीं कितने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है।
अब जब मैंने इसको देखा कि ये भी बता दे ये भी बता दे, तो मैं ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं रहने देना, इतनी बातें मत पूछो, सीधा आंसर कर देते हैं। नो, मैं नहीं बता सकता, है ना। लेकिन हम तो ऐसे काम तो नहीं चला सकते ना कि नहीं बता सकता। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, बताओ। बताना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, पड़ेगा बताना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, 2D मोशन को 1D मोशन में कन्वर्ट कर लो। 2D को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करोगे? 1D में। 1D में कैसे कन्वर्ट करोगे? कंपोनेंट बना के। कंपोनेंट कैसे बनाओगे? दिस इज u cos थीटा, दिस इज u cos थीटा। cos कंपोनेंट मिलता है जिसके साथ एंगल हो, और दिस इज u sin थीटा, है ना। और u cos थीटा वाला चेंज नहीं होता भाई, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमेशा एज इट इज रहता है ना। तो u cos थीटा इज u cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो भाई u है 20, दिस इज √3/2, दिस इज 10√3 मीटर पर सेकंड। ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी को तो लॉक कर दो, ये तो एज इट इज रहेगी। बात आई वर्टिकल वाली। वर्टिकल वाली कहां लेके जा रही है? ऊपर। ऊपर लेके जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, तो एक्सेलरेशन होता है डिक्रीज। एक्सेलरेशन क्या होगा? डिक्रीज। और हाईएस्ट पॉइंट पे आगे आप देख लो, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। बचता है कौन? केवल हॉरिजॉन्टल का। यानी कि यहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो भाई एक्सेलरेशन है मेरे पास, मैं टाइम निकाल सकता हूं यहां से लेकर यहां तक का टाइम मैं निकाल सकता हूं। मैं यूज कर लूंगा, पहले मैं निकालता हूं यहां से लेकर यहां तक का टाइम। मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, ओ टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम O टू H हाईएस्ट पॉइंट तक कितना टाइम मुझे लगा। मेरे पास इक्वेशन है कौन सी? v is equal to u plus at। मैं क्या यूज करूंगा? vy is equal to uy plus ay into t। आप मुझे बताओ कि फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा, ay कितना होगा? माइनस g। t क्या करना है? निकालना है। g की वैल्यू 10 ले लो, वैसे 9.8 होती है। ओके, तो ये इधर आएगा, तो माइनस u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस gt, तो माइनस माइनस प्लस t इज इक्वल टू u sin थीटा बाय क्या? g। u की वैल्यू कितनी है? 20। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। g की वैल्यू कितनी है? 10। तो दिस इज 1 सेकंड। टाइम उसे ऊपर तक जाने में कितना लग गया भाई? 1 सेकंड लग गया ना। 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो कहां चला गया? हाईएस्ट पॉइंट पे। क्या वो 1 सेकंड में नीचे आ जाएगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अब हमें वो टाइम निकालना है, ठीक है, वो टाइम मुझे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों ना हम हाइट निकाल लें कि वो कितना हाइट पे गया, ठीक है। आपने कहा मुझे कि हमने ये टाइम कब निकाला? ये वाली इक्वेशन यूज करके। तो चलो इसी का एक भाई बहन यूज करके हम एक और चीज निकाल लेते हैं, दैट्स द हाइट। यहां से लेकर यहां तक वाली हाइट, है ना। अगर ये हाइट हमारे पास आ गई, ये 20 मीटर दे रखी, इसमें जोड़ देंगे और बता देंगे भाई टोटल हाइट हमारी इतनी है। चलो बात करते हैं फिर। तो फिर v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। y वाली इक्वेशन यूज करनी है, हाइट देखनी है मुझे। vy² माइनस uy² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। h ही चाहिए मेरे को, ये मान लो h है, h ही चाहिए मेरे को, है ना। माइनस 2g, g को माइनस लिया, पता है क्यों? क्योंकि ये जा रहा है कहां? ऊपर, ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है, ये बगावत कर रहा है, बगावती तेवर है इसके। अब बगावत कर रहा है तो नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव क्या होगा? एक्सेलरेशन। ओके, दैट आई हैव टेकन माइनस g। सॉल्व कर लो भाई। vy मैंने आपको कहा था 0 होगा, uy इनिशियल वेलोसिटी, uy कितना था? u sin थीटा। u sin थीटा को पहले ही सॉल्व करके रख लेते हैं। u sin थीटा, u की वैल्यू 20, sin थीटा की वैल्यू 30 डिग्री,
तो 20 sin 30 की वैल्यू 1/2, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज इक्वल टू u sin थीटा, और यू कैन से uy। अच्छा, uy का स्क्वायर मींस 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस कर दो। अच्छा ठीक है, 2g, g की वैल्यू है 10, h हमें निकालना है, तो h इज इक्वल टू uy का स्क्वायर, तो आपके पास 100 आ गया, तो 100 डिवाइड बाय 20, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर, यानी कि ये जो हाइट है ये 5 मीटर है, तो आपके पास टोटल कितनी हो गई यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हो गई आपके पास कितनी 25 मीटर। अब आपके पास हाइट आ चुकी है बच्चा पार्टी, 25 मीटर आ चुकी है आपके पास। अब हमें किसी ना किसी तरीके से क्या निकाल लेना है, टोटल टाइम निकाल लेना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मुझसे पूछा गया है जी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैं कैसे निकालूंगा, देखिए देखिए बच्चों, मुझे यहां तक आने में 1 सेकंड का टाइम लगा है, O से H तक आने में 1 सेकंड का टाइम लगा है। अब मैं H पे जब आया तो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी 0, केवल क्या थे मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। आप इन चीजों को एक बार नोट कर लें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा चैट वाला टाइम बचा है हमारे पास, लेट अस चेक। ओफो, हमारा चैट का टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलो हम 2 मिनट और लेते हैं जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल देते हैं। देखो बच्चों, मैं इसको रब करने वाला हूं, देखो भाई हमने क्या कहा, अब मेरे पास आ गई इसकी हाइट कितनी 25 मीटर। जब मैं यहां हाईएस्ट पॉइंट पे था तो मेरी जो वेलोसिटी थी, ऐसे ग्राउंड पे आके गिरा हूं मैं, अब मेरी जो वेलोसिटी थी कितनी थी मेरे पास, uy मेरी क्या थी 0 थी, और ux तो मेरी कांस्टेंट रहती है, और उसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 10√3 मीटर पर सेकंड, वो तो कांस्टेंट रहेगी मेरी वेलोसिटी, है ना। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को टाइम निकालना है। टाइम मैं कैसे निकालूंगा, h वाली इक्वेशन यूज कर लो, h वाली नहीं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y एक्सिस क्या लाऊं देखना है, तो दिस s इज इक्वल टू h uy into t प्लस हाफ ay into t। जब मैंने इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसे फेंका तो uy क्या था 0, तो ये वाली टर्म तो गई, आपके पास बाकी बचा हाफ ay into t स्क्वायर, हाफ ay अब उससे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ay कितना होगा प्लस g और into t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू h। तो आपके पास t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना 2h by g, 2h 2 इंटू h की वैल्यू है 25 मीटर है हाइट पूरी, g की वैल्यू 10, दिस इज 5, t स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू √5, दिस इज 2.2 सेकंड, है ना। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ मेरे पास 1 सेकंड मुझे लगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। अब मेरे पास 2.2 सेकंड आया मेरा हाईएस्ट पॉइंट से नीचे टक्कर मारने में, तो दिस इज 3.2 सेकंड। स्टूडेंट नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट एंड आई एम गोइंग टू एनेबल माय लाइव चैट। आप अपने इस लाइव चैट में आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या क्या डाउट आ रहे हैं, क्या क्या सजेशन भी बता सकते हैं, आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं, लाइव क्लासेस में पढ़ के आपको मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप पढ़ के अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी बातें आप मुझे बता सकते हैं। अभी मैं लाइव चैट ओपन करने वाला हूं, ठीक है, प्रॉब्लम ज्यादा मत बताना, ठीक है, थोड़ी बताना भाई, हैं नहीं बता देना, ठीक है। लाइव चैट ओपन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ कनेक्ट होके आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती, आपको कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि सर जी ये सजेशन है हमारा, आप इसको अप्लाई कर दीजिए, फिर हम अप्लाई कर देंगे। हाँ जी, स्टार्ट हो जाइए बच्चों। किसी के डाउट्स हैं तो वो भी पूछ सकते हैं बेटा आप साथ साथ।
हरमनप्रीत सिंह, थैंक यू बेटा। सर आई एम रियली एंजॉयिंग द क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हर्षदीप सिंह, ये क्या होता बेटा? अच्छा ठीक है। हरसिमरनजीत कौर, यस सर। खुशदीप कौर दत्त, यस सर। अमरवीर सर, इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन दोबारा करवा दो, थर्ड इक्वेशन की। ओके बेटा, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोमिका शर्मा, यस सर, क्लियरली अंडरस्टूड, थैंक यू बेटा। महक, सिमरन, नवदीप, जस्मीन, नवनीत कौर, निधि, सर आप थोड़ा बड़ा लिखा करो। ठीक है बेटा, लिख दिया करो, ठीक है बेटा। आगे से मैंने ये बात तो मेरे को पहले ही बच्चों ने बताई है कि थोड़ा आप बड़ा लिखा करो। बिल्कुल, हम थोड़े से लेटर्स बड़े लिखा करेंगे। वैसे क्लियरली विजिबल है या नहीं है? बोर्ड आपको सही से दिखता है कि नहीं दिखता? वेरी नाइस लेक्चर सर, थैंक यू बेटा। बेटा ये आपके जो कमेंट हैं ये मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। जो आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं बहुत मोटिवेट करते हैं बेटा मेरे को, और ये मेरे को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कहीं ना कहीं। हर्षित चौधरी सर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा। समीक्षा ठाकुर, अच्छा। नवदीप सिंह, यस सर, बोर्ड इज क्लियर। बोर्ड क्लियर होना चाहिए बेटा, बेसिक फंडा यही है कि जब हम पढ़ाते हैं हमारा बोर्ड काफी क्लियर होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, हम यही कोशिश करते हैं कि आपकी बोर्ड की विजिबिलिटी काफी अच्छी रहे, ठीक है, और आप इस क्लास को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करें। मेरा टारगेट बोर करने का नहीं है ठीक है, मेरा टारगेट यही है कि आप लोग इस क्लास को रियली मैं यही चाहता हूं कि आप एंजॉय करें इस क्लास को, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिल से पढ़ने का है, ठीक है, रट्टा मारने का नहीं है ये, ठीक है। और कोई सजेशन या कमेंट? सभी बच्चे सेटिस्फाई हैं? चलो बहुत बढ़िया बेटा, साथ साथ आप पढ़ते रहें, ठीक है बच्चों, साथ साथ प्रिपेयर करते रहना अपने आप को। मैं आपके लिए इजी से इजी वे बना रहा हूं यहां पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।